नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ दोस्तों। आइए हम सामूहिक आनापान सति ध्यान करें और आज हमारे इस मंडला मेडिटेशन का 14वां दिन है दोस्तों। आज हमारे बीच अनुराधा जोशी जी हैं जो हमें मेडिटेशन भी करवाएंगी और हमें स्पिरिचुअल टैबलेट की विजडम भी देंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओवर टू यू। थैंक यू। बहुत बहुत अ, धन्यवाद संध्या सोनी जी। दुबई मंच पे आज जुड़ने का अवसर मिला। सभी मास्टर्स जो जुड़े हैं, नीता जी, सुषमा, सरिता, बीमा, नर्सिका जी, नमस्ते। अब हम कुछ देरों के लिए 40-35 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेंगे। बड़ी आहिस्ता से, कोमलता से आंखें बंद। चश्मे पहने हों तो चश्मा भी उतार देंगे और आलती पालती करके बैठे हों तो बहुत ही बढ़िया। नहीं तो कुर्सी में बैठे हों या बेड पर तो आप पैरों को क्रॉस कर लीजिए, यानी आपस में जोड़ लीजिए। उसी तरह हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से फंसाकर गोद में रखें। इस तरह हमारा एक सर्किट जो है ऊर्जा क्षेत्र का फोकस हो जाता है एक चित। और सांस के साथ एक हो जाए। आती जाती सांस को महसूस करना है, उसके साथ एकाग्र हो जाना है, उसके साथ मिल जाना है, यानी सती हो जाना है। कोमलता से आंखें बंद। पीठ को कुशन का सहारा देना है तो दे दें। और आने जाने वाली आना पान सांस जो है उसके साथ सती हो जाना। यही आना पान सती ध्यान है। धीरे धीरे हमारी सांस कम 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 धीमी होती जाएंगी और यही ऐसा ही होता है।
सज्जन सांगत्य का महत्व तो हम समझ ही चुके हैं। आज हमारी ऊर्जाएं मिलकर जो एक सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं सामूहिक ध्यान में, उसका भी विशेष लाभ हमें मिल रहा है। अगर हमारे विचार यहाँ वहाँ चले जाते हैं तो कोई बात नहीं। जब समझ आए कि मैं तो बह गई, या तो मैं तो कहीं चला गया था इन अपने विचारों के साथ, फिर धीरे से अपनी सांस पे दोबारा से आ जाए। बस इन 30-35 मिनटों में आंखें नहीं खोलनी है और अपने एक मित्र सांस के साथ एक साथ हो जाना है और बारंबार उसी के साथ रहना है।
क्रिस्टल्स, बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। आगे चलते रहें। आंखें बंद रखनी है कोमलता से और आती जाती सांस पर ध्यान।
इस आनापानसति ध्यान के माध्यम से हम भीतर जाते हैं, क्योंकि सांस कहाँ जा रही है इसको महसूस करते करते हम भीतर चले जाते हैं। और यही एक सही तरीका है। इससे हमारी ऊर्जा जो है वो कंजर्व हो रही है, यानी कि हम अपनी ऊर्जाओं को समेट रहे हैं, ध्यान को भी समेट रहे हैं। तो आंखें बंद रखें फ्रेंड्स, और सांसों के साथ एक हो जाए।
फ्रेंड्स, आखिरी के 5 मिनट बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है।
मास्टर्स एंड फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम ध्यान की स्थिति से बाहर आएंगे। बहुत आहिस्ता से, धीरे से, हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे से हिलाते हुए, बहुत आहिस्ता से। आखिरी के 30 सेकेंड। अब हाथों की हथेलियों को ऐसे रब करेंगे आपस में, और जो ऊर्जा हमने ग्रहण की है वो पुनः से अपने आंखों में दोबारा से ग्रहण करने के लिए हथेलियों को आंखों पे रख देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब आपका ठीक लगे आपको, बहुत धीरे धीरे आंखों को खोलिएगा। बेहद सुंदर ध्यान, और काफी सारे लोग बाद में भी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, सभी मास्टर्स का। तो थैंक जैसे यू। हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने वीडियो भी ऑन करके रखे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने ध्यान किया। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको स्पिरिचुअल टैबलेट की, जो हमारी बिल्कुल बेसिक 12 टैबलेटों में से भी एक छठी टैबलेट, ऑप्टिमल डाइट, मिताहार और मौन के बारे में बताऊं। और वैसे तो सभी मास्टर्स ने कल इस विषय पर सुन लिया होगा, फिर भी मैं अपने 2 शब्द कहूंगी। तो स्पिरिचुअल टैबलेट जो है, ये प्लेटफॉर्म है तो जीके सर का ही और पीएसएसएम के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि जीके सर पत्री जी के ही स्टूडेंट है। और क्योंकि वे डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने ये ऐसी अपनी एक विशेष, जो उनकी ज्ञान थे ज्ञान था, उससे ये स्पिरिचुअल टैबलेट बनाया। तो इसमें ध्यान ही गोली होती है, यानी ध्यान के अनेक प्रकार। और इसके अंतर्गत जो पहले 6 टैबलेट हैं, तो 12 टैबलेट में से भी 12 टैबलेट माने जाते हैं कि बेसिक हेल्थ के लिए। और उसमें से भी जो पहले 6 हैं, वो हमारी ऊर्जा को एक किस्म से हम ग्रहण करते हैं। और जो 4 प्रकार की जो ध्यान की तरह तरीके हमने सीखे, वे उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जैसे आज हम बैठे थे पूरा सर्किट क्लोज करके ध्यान में, उस तरह से हमारा जब सर्किट एक किस्म से एक पूरा गोल चक्कर जो हमारा है, हम उसे एक सीमित कर लेते हैं और पूरी ऊर्जा को कहीं बिखरने नहीं देते हैं, समेट लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। और ध्यान से जब हम जाते हैं, तो एक किस्म से ये एक धी यान, यानी कि हम कहीं पर यात्रा करने निकल पड़ते हैं। फिर जब हम धीरे धीरे लैंड करते हैं, तो दोनों ही वक्त में, जैसे हमारे पायलट साहब बोलते हैं कि बड़े आहिस्ता से, अच्छे से, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा सोल सब कहीं चला गया होता है। तो दोनों ही वक्त में जब हम ध्यान पे आ रहे हों, तो बड़े आहिस्ता से अपने सांस को, मतलब धीमा होने दें, शांत होने दें अपने शरीर को। और उसी तरह जब हम ध्यान से निकले, तो भी बड़ी शांति से बाहर आए। तो आप लोगों ने, मैंने देखा जिन्होंने भी वीडियो ऑन किए थे या नहीं किए थे, बड़े अच्छे से आप लोगों ने ध्यान किया। तो आपको ध्यान का अभ्यास भी होता जा रहा है। और मिताहार के बारे में, आ, ये जैसे कि अब हम कहीं जाते हैं, तो हमारी सारी जो है ना, जब हम सांस लेते हैं या कहीं पर भी होते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो मुझे दिखाई भी दे रहा है, मैं बोल भी रही हूँ, मैं इस पंखे की हवा को महसूस भी कर रही हूँ,
कानों से सुन भी रही हूँ, अभी इतना मधुर संगीत था, और नाक से सूंघ भी रही हूँ, तो हम मेरी पांचों इंद्रियां जो है वो काम कर रही है ना। तो ये जो चार, जो पहले हमने ध्यान की स्थितियां, पूर्णिमा ध्यान, ग्रुप ध्यान, इंडिविजुअल ध्यान, ये देखा, इसमें समझा, इसमें हमारी ऊर्जा एक किस्म से संग्रहित होती है। और वेजिटेरियनिज्म यानी कि जो शाकाहार भोजन है, और मिताहार और मौन है, इन दो टैबलेट से हमारी आहार, हमारा जो हमने जो ऊर्जा प्राप्त की है या हमारे शरीर में आई है, वो एक किस्म से और वहां पर कंजर्व होती है या रहती है। तो ऑप्टिमल डाइट का ये है कि जो भी हमने इंद्रियों से, जहां पर भी हम अ, बैठे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो हमने एक किस्म से देखना है या सजग रहना है, उसके बारे में अवेयर रहना है कि हमारी ऊर्जा कहाँ कहाँ पर हम, जहाँ पर आवश्यक भी नहीं है वहां पर कैसे हम उसको अ, या तो यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, या कंजर्व नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में सजगता बनाए रखनी है। तो आपने कल भी सुना होगा कि यह सिर्फ, जो ऑप्टिमल डाइट है वो सिर्फ भोजन के ही बारे में नहीं है। यानी हमें उतना ही खाना है, उतना ही देखना है, उतना ही बोलना है जितना कि आवश्यक है, या हमारी जिस भी स्थिति के लिए। जैसे कि हम अब हमारी उम्र के साथ साथ भी हमें ये सारी चीजों पर प्रयोग करके कि कहाँ पर मेरे को ऑप्टिमल मेरी एनर्जी होती जा रही है, कहाँ पर मैं अपने सारे कार्यों को सही करते जा रही हूँ, इस पर ध्यान देते हुए बाकी सारी चीजों का हमें, मतलब एक तो सजगता से कहीं पर कुछ चीज छोड़नी होगी, कहीं पर कुछ चीज बढ़ानी होगी। जैसे कि अगर मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, तो मुझे 15 मिनट के लिए मैंने किताब पढ़ने का भी विशेष प्रावधान अपने दिनचर्या में रखना है। तो ये सिर्फ स्पिरिचुअल टैबलेट में ही नहीं बताया जा रहा है कि हमें सारी इंद्रियों से ऑप्टिमल यानी कि उचित मात्रा में भोजन लेना है, उचित मात्रा में इंटेक लेना है। ये भगवत गीता में भी बताया गया है कि युक्त आहारस्य विहारस्य, यानी कि हम युक्त, उपयुक्त, उतना ही ऑप्टिमल काम करेंगे तो हम बाकी के जो दुख है उससे निकल पाएंगे। तो कहीं पर जब हम संतुलित आहार नहीं लेते या संतुलन हमारा बिगड़ सा जाता है, तभी हमारे विचार से हमारी बीमारी आती है। ये तो आप पहले ही दिन से समझ गए होंगे। और ऐसी ऐसे ही लॉ, ऐसे ही ज्ञान से, ऐसे ही नियमों से 350 और शायद 500 या उससे भी अधिक जो गोलियां हैं, इसी तरह के हमारे आचार विचार या किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, निर्णय लेते हैं, इसी पर ये गोलियां, जो स्पिरिचुअल टैबलेट की आध्यात्मिक गोलियां आधारित हैं। तो आप में से शायद, अगर मैं देख रही हूँ सही से, तो कुछ लोग शायद वो कोर्स कर भी रहे हैं जो L1 का कोर्स कहलाता है, और शायद कुछ कर भी चुके हैं, क्योंकि मुझे सीनियर लोग भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह से हम अपने जीवन को एक संतुलन में रखें, यही ऑप्टिमल डाइट का जो टैबलेट है ये हमें समझना है। तो हमारे पर ये अ, मतलब निर्भर करता है कि मैं यहाँ पर बैठकर आसमान देख रही हूँ, या यहाँ पर बैठकर मैं क्या देखूं, या क्या सुनूं, या क्या समझूं। तो ये जो हमें थोड़ी थोड़ी, जो छोटी छोटी जो मुझे निर्णय लेने होता है, यही ऑप्टिमल डाइट के अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा मौन, यानी कि कुछ कुछ समय जो हम मौन रखेंगे, तो हमारी ये जो वाणी को, जो हम इसका प्रयोग करते रहते हैं, इसको भी आराम मिलेगा। और इस आराम से सिर्फ कंठ को ही नहीं आराम मिलेगा, हमारी आत्मा को आराम मिलेगा, क्योंकि ये शरीर जो है वो हमारी आत्मा का ही एक वहीकल है। तो हम इसमें क्या डालें, इसमें क्या, इसको किस तरह से प्रयोग करें, इसका सही प्रयोग कैसे किया जाए इस वहीकल का, इस शरीर का, वो हमें इस छठी टैबलेट में पता चलता है। और कल आपको और भी बताया जाएगा
तो इसके बाद मैं संध्या जी को हैंड ओवर करूंगी कि कोई मास्टर अपना शेयरिंग करे, या आज जो उन्होंने सुना तो उसके बारे में प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। आज हमारे सीनियर जी दीप्ति मैम भी यहाँ पर हैं, तो जिस तरह के प्रश्न आएंगे उस तरह का हम आगे इस सत्र को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत संध्या सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर आपने ध्यान करवाया और बहुत सुंदर नॉलेज दी आज मिताहार के बारे में। और वैसे दोस्तों, आज पद्मा जी का मौन है, तो हमें एक एग्जाम्पल लाइव मिल रहा है। आज उनका मौन है, इसलिए अनुराधा मैम का हमें चांस मिला है। बहुत सुंदर, वो भी बहुत अच्छी काउंसलर है स्पिरिचुअल टैबलेट की। थैंक यू मैम, आपको यहाँ आने के लिए हमें मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्यों मैम, आज आप खाली सुनेंगी? हम तो आपका सुंदर मुखड़ा भी देखेंगे और सुनेंगे भी। यस दोस्तों, यदि किसी को भी किसी भी तरह की कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछिए या अपना या अनुभव शेयर हाँ, करिए। या अनुभव, क्योंकि हम जब अनुभव बोलते हैं तो अपने कंठ से, अपने जब हम अपनी जुबान से वो चीजें बाहर रखते हैं, तो एक तो वो हमारे लिए बिल्कुल जैसे कि एक तो हमसे निकल कर वो बाहर चली जाती है, हमने अपने तक नहीं रखा, पर वो जो बात है उसको, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल एक बात निकलती है, तो बाकी लोगों पर भी उसका असर होता है। दोनों ही चीजें होती हैं, इसके लिए आप शेयरिंग भी करें, और मैं तो चाहूंगी एक एक वाक्य सभी बोले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यस दोस्तों, सज्जन संगत इसी को कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि जब हम मौन रखते हैं तो तब हम जो है मंत्रों का या स्तोत्रों का वो कर सकते हैं क्या, जाप माने बोल के? मौन में है, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, बट कैन आई डू दिस कर? आई जस्ट वांट टू आस्क। तो मंत्र उच्चारण जब हम पीएसएसएम में होते हैं, तो मंत्र, पहली बात, जब हम इंडिविजुअल ध्यान बता रहे होते हैं तो मंत्र उच्चारण से हम निकल गए होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम पीएसएसएम में आ गए हैं तो ध्यान कर रहे हैं आनापानसती तो बिल्कुल मंत्र को छोड़ ही देना है। अगर हमारे शरीर की ये एक तरह से हमने जो आदत बनाई हुई है कि मंत्र उच्चारण करके ही हमें फोकस आता है, तो हम मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, पर आनापानसती ध्यान भी करना है। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो मंत्र उच्चारण है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पर खासकर जो आपने मौन के बारे में पूछा है, तो मौन में न विचार, न कुछ बोलना, न कुछ इशारे से करना, कुछ भी अच्छा। नहीं होता है मौन में। मौन मतलब मौन मतलब मौन ये होता है। बहुत ओके। नरसिम्हा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन बहुत सालों से मैं वो कुछ मंत्र और स्तोत्र वगैरह पढ़ता हूँ, तो हम्म, वो आदत बनी हुई है। तो अभी मैं जी मौन जी, अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, तो 2-4 घंटे जानबूझ के चुपचाप रहता। लेकिन मैं दिन भर से, मैंने कल मंगलवार है तो मैं मौन रखूंगा, अभी वो नहीं किया। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। तो मैं बोला एक बार वो पूछ लेता हूँ करके। तो अगर बिल्कुल। बोलना नहीं है तो मैं हेडफोन्स लगा के सुन भी नहीं सकता मौन में? नहीं नहीं नहीं, सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। एक किस्म से ये कहिएगा कि एक किस्म से ये व्रत ले लेना है, ये जो हमने पांच इंद्रियों का कहा, न इशारे से भी बोलना, न कुछ करना, बस अपने जो, ये सिर्फ ये है कि जो हम आंखें बंद करके सांस पे ध्यान दे रहे थे, एक ये अलग किस्म का एक किस्म से ध्यान हो गया। ओके। आंखें बंद करनी है और चुपचाप रहना है। जी जी, लेकिन सही प्रश्न था, तो इससे बाकी लोगों के भी डाउट क्लियर हुए। बहुत अच्छा, थैंक यू सो बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो जितना हो सके आप स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, तो पूरा फोकस आपका उस बुक को पढ़ने में रहेगा। यस मैम। मच। ओके। मैम, आप
जैसे अपने घर का कार्य है, क्योंकि कुछ जैसे हो वो कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक जगह पे बैठना है, पर इस तरह से कोई कोई इनपुट नहीं लेना है जो आपके जैसे अगर आपने और आप तो पूरे दिन का कह रहे हैं, मैं तो कहूंगी कि 15-20 मिनट, 1 घंटा भी आप वहां से शुरू करें कि मैं 2 से 3 खाना हो गया होता है, ज्यादा काम नहीं होता है, लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना होता है, मैं 1 घंटे से शुरू करूंगा। तो किताब, ठीक है, संध्या जी ने कह दिया कि किताब पढ़ें, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि हम अपने आप को इनपुट दे रहे होंगे, है ना, विचारों का इनपुट दे रहे होंगे। पर जहां से आप शुरू करना चाहें, जहां से आप शुरू करना चाहें, पर अपने में रहना है, अपने में रहना है, इसको ऐसे समझे। ओके। ओके। जी जी। यस दोस्तों। क्या उस वक्त सिर्फ मेडिटेशन ही करना है? जब हम मौन रखते हैं तो मेडिटेशन ही करना है, या हम अपना कुछ काम भी कर सकते हैं, या किस तरह से किया जाता है मौन ध्यान? आप अपना काम कर सकती है मैम। जैसे मैंने कहा कि आप कोई निर्धारित समय बना लीजिए कि मैं 3 से 4, 2 से 3, इस तरह मैं मौन में रहूंगी, और सभी को बता भी दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम आनापान 40 मिनट का आनापान सती ध्यान बैठा है तो हम एक जगह पे बैठ के मौन रखें, क्योंकि हम एक मतलब इसको देखिए, एक ट्रांजिशन है बिटवीन नॉर्मल वर्किंग एंड ध्यान। तो हमने अपना काम भी बड़े आहिस्ता से करना है, क्योंकि कुछ चीजें शायद आवश्यक हो, किसी को पानी देना है, शायद रोटी बनानी है, जो भी है, पर उसमें आपने मतलब लेकिन अपने में ही रहना है ना, अगर कुछ आवश्यक है उसमें करने का। वैसे तो आप पहले वही समय चुने जहां पर कि आपको ज्यादा कुछ इंटरैक्ट ना करना पड़े, क्योंकि रोटी भी देने में भी भाई 2 रोटी चाहिए, 4 रोटी चाहिए, वो पूछना पड़ेगा। तो आप ऐसा समय निर्धारित करें कि जिसमें इतना कुछ हो नहीं। पर ध्यान में ऐसी मतलब ऐसे स्थिति जैसे हम स्थिर सुखासन में बैठे, ये इसमें मौन में लागू नहीं होता है। अच्छा। हम्म। और मैं जितना समझ पाई हूँ मौन को, उसकी एक किस्म से जैसे हम पहले शुरू करते हैं तो इतना ही शुरू करेंगे कि भाई मैं 1 घंटे से शुरू कर रही हूँ और अपना काम करती रहूंगी पर बोलूंगी नहीं, है ना। फिर वहां से जब हम करते हैं कि एक समय हम ऐसा निकालते हैं, या एक दिन जैसे पद्मा जी निकाल रही हैं, तो वो पूरा दिन का तो काम करती ही होंगी, अब उनको बिटिया को भेजना है स्कूल तो भेजेंगी ही वो स्कूल, पर उन्होंने फिर इतना मतलब एक करके कि भाई अब मैं जितना बोलती थी या जो भी बोलती थी अब मैं बोलूंगी नहीं, उस पर उन्होंने नियंत्रण किया। तो ये स्वयं के जीवन में क्या आप हो सकता है, पर बोलना तो है नहीं। तो मैम ने जैसे कहा कि शायद बुक पढ़ सकते हैं, मैंने मंत्र उच्चारण के लिए इसलिए कहा कि उसमें फिर दिमाग कुछ ज्यादा ही कि मैंने 104 किया या कुछ मंत्रों में रह जाता है, इसीलिए तो आनापान सती ध्यान कहते हैं, इसीलिए मैंने नरसिम्हा राव जी को मंत्र उच्चारण से मना किया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे तरह से समझाया। यस, यदि दोस्तों किसी और को भी कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ अपने हैंड रेस करें या अपने आप को अनम्यूट करें। इन चारों पांचों टैबलेट्स में से भी यदि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से समझ आ गया है सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं ध्यान, और बहुत अच्छा ये 40 दिन का मंडला जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बधाई भी कि आप लोगों ने इतना बड़ा एक संकल्प लिया है। बहुत बहुत बस हमारे, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, हमारे साथ दीप्ति मैम है इसलिए उनके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी मैम जी। थैंक यू। तो थैंक यू। दीप्ति मैम आपका भी मौन है क्या आज? लगता है शायद उनका भी मौन है।